नमस्ते, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं वार्ता। तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चले एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने भारतीय सियासी में तूफान खड़ा कर दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुलाकात को महज फोटो सेशन करार देते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि भारतीय जो जवाब चाहते थे वो इस मुलाकात में नहीं मिले। आइए इस खबर को जरा विस्तार से समझते हैं। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने 7 साल बाद चीन की धरती पर कदम रखा। शी जिनपिंग के साथ उनकी 40 मिनट की द्विपक्षीय बैठक में सीमा पर शांति, व्यापार संतुलन और कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली पर चर्चा हुआ। जिनपिंग ने भारत को पार्टनर न कि प्रतिद्वंदी कहा, जबकि मोदी ने दोनों देशों की 2.8 अरब आबादी के कल्याण के लिए सहयोग पर जोर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इसे रचनात्मक वार्ता बताया, जिसमें सीमा पर गश्त और डिसएंगेजमेंट पर प्रगति की बात कही। सीधी उड़ाने और वीजा प्रक्रिया को आसान करने पर भी सहमति बनी। लेकिन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुलाकात को सतही और नाकाम बताया। एक्स पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि फोटो सेशन, जैकेट का रंग और कालीन की लंबाई मायने नहीं रखती। भारतीयों के सवालों का जवाब नहीं मिला। ओवैसी ने 4 बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। पहला, लद्दाख में सीमा की स्थिति। उनका दावा है कि गलवान झड़प के बाद भारतीय सैनिक बफर जोन में गश्त नहीं कर पा रहे हैं और चरवाहों को चारागाहों तक पहुंच से रोका जा रहा है। दूसरा, चीन का पाकिस्तान समर्थन। मई में भारत की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई के दौरान चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और सीपीईसी का अफगानिस्तान तक विस्तार के लिए भारत के लिए चिंता का विषय है। तीसरा है, ओवैसी ने आर्थिक मुद्दों पर सवाल उठाया। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 85 बिलियन डॉलर है, लेकिन चीन ने न तो रेयर अर्थ मटेरियल की आपूर्ति बहाल करने का वादा किया, न ही भारत से आयात बढ़ाने की बात की। चौथा है, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के जल डेटा को चीन द्वारा साझा न करने की समस्या। ओवैसी ने कहा कि ये सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों से जुड़े हैं, लेकिन सरकार ने इन्हें नजरअंदाज किया। उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा उठाने की चेतावनी दी है। इस बीच एससीओ समिट में भारत ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया। मोदी ने पहलगाम हमले की निंदा एससीओ के साझा बयान में शामिल करवाकर कूटनीतिक जीत हासिल की। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ समिट में अलग थलग दिखे और एक वायरल वीडियो में उन्हें मोदी पुतिन की बातचीत को कोने से देखता हुआ देखा गया। लेकिन ओवैसी का कहना है कि भारत चीन संबंधों में ठोस प्रगति की कमी ने जनता को निराश किया है। ओवैसी अकेले नहीं है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने भी सीमा और आर्थिक मुद्दों पर सरकार से स्पष्टता मांगी है। क्या यह मुलाकात वाकई भारत के हितों को आगे बढ़ा पाया या सिर्फ कूटनीतिक दिखावा थी? यह सवाल अब संसद से लेकर सड़क तक गूंज रहा है। एससीओ समिट में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन सीमा और आर्थिक मोर्चे पर ओवैसी के सवालों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। क्या सरकार इन सवालों का जवाब दे पाएगी? यह देखना अभी बाकी है। हमारे साथ तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें वार्ता।